वेलकम दोस्तों। आज की इस मूवी की शुरुआत होती है जिसके शुरू में हमें एक करोड़पति बाप दिखाया जाता है और इस मूवी की कहानी जो है वो एक करोड़पति बाप और उसके 3 बेटों के अराउंड घूम रही है, यानी 3 औलादों के अराउंड घूम रही है। ये करोड़पति बाप है, इसका एक बेटा होता है जिसका नाम जर्सी होता है और इस करोड़पति बाप का नाम बॉबी होता है, जो कि अपने आइडिया के बारे में, अपने बाप को बिजनेस आइडिया के बारे में बताता है। लेकिन उसका बाप और उसका पार्टनर हेमन जो होता है इसे यहाँ से भगा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा आइडिया बकवास है। उसके बाद ये हेमन उसको बताता है, यार इतना बकवास आइडिया लेके तेरा बेटा आया, हम इस पर काम कैसे कर सकते हैं और क्या ये तेरी औलाद है? जिस पर वो कहता है, यार इन औलादों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मेरा बड़ा बेटा हर वक्त जो होता है वो प्राइवेट जेट्स में जाता है, पार्टियां करता है, पैसे उड़ाता है, जबकि उससे छोटा बेटा हर वक्त नशे में टुन रहता है। और एक उसकी बेटी होती है जो कि इस फैमिली की वाहिद औरत होती है। इस फैमिली में सिर्फ वही एक औरत थी, उसके अलावा इनकी एक माँ थी जो कि बरसों पहले गुजर चुकी थी। अब यही औरत है जिसने घर का सारा बागडोर संभाली हुई है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है इनकी माँ की तस्वीर, जो कि बॉबी उठाता है और उसको चूमने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें इस मूवी का टाइटल दिखाया जाता है। और इसके बाद हमें इस मूवी की फैमिली फ़ोटो दिखाई जाती है इस मूवी में। और जो इसका बाप होता है वो उसके आगे रोशनी जलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका बाप इस घर आता है तो इसकी बेटी उसे कहती है कि मुझे एक जॉन्स नामी लड़का जो कि मुझे पसंद कर रहा है, जो कि इससे 20 साल बड़ा है, उससे शादी करनी है। इसका बाप उसे समझाता है कि ये सिर्फ तुझसे प्रॉपर्टी के लालच में शादी करे और कोई भी मसला नहीं। और इसका नौकर भी इसे समझाता है, लेकिन ये उसकी बात को अनसुना कर देती है। इसका नौकर इसे हर बात सामने मारता है, लेकिन ये उसकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती और गुस्सा हो जाती है और ये उससे चिड़ी चिड़ी रहती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये नौकर इसे समझाता है कि तुम अमीर ज़ादी हो और तुम्हें वो सिर्फ फंसाना चाहता है और उसका कोई मकसद नहीं। जिस पर ये कहती है चुप कर बे नल्ले। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर एक और आइडिया लेकर इसका बेटा जर्सी आया होता है इसके पास, हेमन के पास, जिसको हेमन कहता है यार छोड़ इसको, ये तो रोज़ ही एक बकवास आइडिया लेकर आ जाता है। और ऐसे बकवास आइडियाज़ को अगर हमने अपनी कंपनी में अप्लाई किया तो हमारा बरसों का नाम जो होगा वो डूब जाएगा और उसे डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। और ऐसा करते हैं यार, ये कहता है बॉबी अब मैं इसका क्या करूँ? तो ये कहता है कि इसे किसी बिजनेस ट्रिप पर भेज दे, किसी टूर पर जहाँ पर ये जाएगा इसे कुछ सीखने को मिलेगा, कोई मीटिंग वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इसका दूसरा बेटा होता है वो भी वहाँ कॉलेज में मौजूद होता है, जो कि नशा करता है। इसके बाद ये अपने बेटे को भेजने की तैयारी करवाता है और ये कहता है हाँ यही ठीक है, मैं अपने बेटे को जर्सी को भेज देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने बेटे को भेजने का फुल प्लान बना लेता है और कहता है कि अब बस ठीक है इसे भेज देना। इतने में से खबर मिलती है कि इसका बेटा जो है वो नहीं गया। इसके बाद ये घर आकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। इतने में घर आता है, इस पर नया पार्ट टूट जाता है, यानी इसकी बेटी जॉन्स को ले आती है और कहती है कि अब्बा मेरी इससे शादी कराओ और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो कि मेरी आधी जायदाद का हिस्सा जो है वो मेरे पति देव को मिलेगा। नल्ला जो होता है अमीर होना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसका बाप कहता है भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जिसके बाद वो औरत कहती है कि नहीं आपको ऐसा करना होगा, अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं घर खुद छोड़कर चली जाऊंगी। जिस पर इसका बाप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाता है, लेकिन ये बाहर आकर पार्टी में सबको कह देती है कि मेरा बाप मान गया, हालांकि वो मानना नहीं होता, ये तो हमें भी पता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी परेशान हो जाता है। इसके बाद अगला सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर अपना जर्सी भाई एक और अपना जश्न मशाने जेट प्लेन लेकर जा रहा होता है। और इतने में हेमन आता है और कहता है भाई तेरा बेटा फिर मीटिंग पर नहीं गया। इस पर वो कहता है यार मैं क्या करूँ इस औलाद का, इस औलाद ने मुझे तंग कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसके बाद ये फ़ोन करके अपने बेटे को बुलवाता है, लेकिन उसका बेटा नहीं आता। इसके बाद ये अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि यार क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका बाप कहता है कि दारू पी घुटक। इतने में ये बैठा होता है कि इसे अचानक इस चीज़ से घबराहट होती है, घबराहट को महसूस करता है। फ़ोन पे ही अपने बेटे को कॉल करता है, लेकिन इसका बेटा कॉल नहीं उठाता। दोबारा कॉल करता है, वो नहीं उठाता। इसके बाद इसे घबराहट होती है, ये अपनी टाई खोल के सीट पर लेट जाता है। इसके बाद जो इसका पार्टनर होता है हेमन, वो समझता है कि शायद इसे कोई दिल का अटैक हुआ है। वो इसे फौरी तौर पर यहाँ से ले जाने लगता है और हॉस्पिटल पहुँचा देता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इसने स्ट्रेस लिया जिसकी वजह से इसका ये हाल हुआ। इतने में इसके दोनों बेटे और तीसरी औलाद यानी जूली रबड़ी वो भी पहुँच जाती है वहाँ पर। और हम देखते हैं कि जो इनका पार्टनर हेमन होता है वो इन्हें बताता है कि यार इसे तुम्हारे बाप को दिल का अटैक हुआ है और तुम्हारे बाप ने तुम्हारी स्ट्रेस ली है। इसके बाद जो होते हैं हेमन एक बॉबी आपस में मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कहते हैं अब आखिर इस औलाद को सबक सिखाया जाए। जिस पर वो हेमन कहता है, वो कैसे, बॉबी कहता है कि अब से मैं एक नाटक करूँगा तो जब उसमें मेरा साथ देना होगा। नाटक ये होगा कि मैंने बताऊँगा कि हम लोगों का दिवालिया निकल चुका है, हमारी सारी जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ चली गई है। मैं चाहता हूँ जैसे मैं मेहनत करके सब कुछ बना तो ये भी उसी तरह मेहनत करके बने। इतने में हम देखते हैं कि इसकी बेटी जो ऐश व इशरत की आदी होती है, खाना खा रही होती है, अचानक जो होती है वो अपना कार्ड से बिल पेमेंट करने लगती है, लेकिन उसका कार्ड ब्लॉक हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। इसके बाद इसका दूसरा बेटा भी कोई कोकीन वगैरह खरीद रहा होता है, लेकिन जब ये घर आते हैं तो इनका घर सीज हो चुका होता है, क्योंकि इसके बाप के साथ स्कैम हो गया था और उस पर करोड़ों का कर्जा चढ़ गया था। इसके बाद पुलिस आती है और इन्हें घर खाली करने को कहती है। इनका बाप इन्हें लेकर जा रहा होता है और इन्हें बताता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, धोखा हो गया, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मेरा सारे का सारा कारोबार हड़प लिया और उसके बाद उसने मुझे यहाँ से निकाल दिया और मुझ पर 22 करोड़ का कब्जा जो है वो उसने लोन का केस डाल दिया
अब वो मुझे अदा करना है, उसके लिए वो हम सब की हर चीज़ बेच देंगे। हाँ, तो ये कहते हैं हम रहेंगे कहाँ और अब हम जाएँगे कहाँ? तो इस पर वो कहता है इनका बाप, यार मेरा एक पुराना घर है जो कि स्लम एरिया में है, तो हम वहाँ पर रहेंगे, मेहनत करेंगे, हो सकता है हम कुछ ना कुछ दोबारा हासिल कर लें। जिस पर इसका नशेड़ा बेटा कहता है मेहनत, और मैं भाई मैं मेहनत नहीं कर सकता। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उस स्लम एरिया के घर में पहुंच जाते हैं जो कि काफ़ी खस्ता हाल होता है। ये इतना, इनका एक कमरा भी इस पूरे घर से बड़ा होता है। इस घर को देखकर ये लोग उसकी हालत देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और कहते हैं हम यहाँ नहीं रह सकते। इनका बाप इन्हें कहता है ठीक है, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो चले जाओ जहाँ तुमने जाना है। अब इनके पास और कोई चारा नहीं था, आखिरकार ये यहाँ रहने के लिए आमादा हो जाते हैं, लाइट्स जलाते हैं। अब ये पानी निकालते हैं मुँह धोने के लिए, लेकिन पानी की जगह पर क्या आता है भाई, मट्टी आती है। इतने सालों से घर जो बंद पड़ा था, किसी ने रेनोवेट भी नहीं करवाया था। अब इनका बाप कहता है कि तुम इस घर को रेनोवेट करवाओ, काम धंधा करो, पैसे कमाओ, 4 आने कमाओ, मैंने जिस तरह कमाई शुरू की थी तुम लोग भी कमाओ और इस घर को रेनोवेट करवाओ, और तुम लोगों के ऊपर ये अब इस घर को आलीशान महल कैसे बनाते हो। जिस पर ये लोग कहते हैं ठीक है भैया पप्पू, हम वही करेंगे जो तू कहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी जो होती है वो आगे बढ़ती है और उसके बाद अगली सुबह होती है, ये लोग काम पे जाने के लिए तैयार होते हैं। ये शावर लेने लगती है, लेकिन जूली मिट्टी आ जाती है पानी के साथ, तो जिसे देखकर ये पीछे डर जाती है और शावर लेने का इरादा छोड़ देती है। इसका बड़ा भाई जर्सी जो था वो सैनिटाइज होकर खुद को बाहर आ जाता है और नौकरी की तलाश में निकल जाता है। अब ये एक जो होता है बैंक में पहुंचता है, वहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई करता है। क्योंकि इसका ये जूली भी होती है, ये अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरा दिवालिया हो गया। इस पर ये उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, कहता है ठीक है ओके। ये समझती है कि ये मुझे अब अपने घर में रहने के लिए बुला लेगा, लेकिन ये उसे नहीं बुलाता। इसके बाद अंदर ही अंदर इसको बुरा भी लगता है अपनी जूली भैया को। इसके बाद हम देखते हैं इसका एक बेटा जो होता है वो आ जाता है बैंक में, जिसे बैंक में नौकरी मिल जाती है अपने बाप की वजह से, क्योंकि इसका बाप एक अच्छा बिजनेसमैन था, उसकी वजह से इसको नौकरी मिल जाती है। और लेकिन उसमें वो कहते हैं कि तुझे काम अच्छी तरह करना होगा, अगर तूने काम अच्छा ना किया तो तुझे निकाल फेंकेंगे। नशेड़ी को भी नौकरी मिल गई भैया। इसके बाद हम देखते हैं कि जर्सी जो होता है वो कुछ लोगों से मुलाकात करता है और उनसे कहता है कि यार मेरे काम की बात करो। इसके बाद ये लोग एक बस ड्राइवर के पास जाते हैं जो कि बस के यानी कि जो कि बस का मालिक होता है और वो बस ड्राइवर उससे चाहिए होते हैं। जिस पर जर्सी कहता है ठीक है यार, मैं तुम्हारी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अब ये सब लोग अपने अपने पैसे निकालते हैं जो कि इन्होंने सारा दिन में कमाए होते हैं। सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो जूली के पास होते हैं। उससे पूछने पर वो बताती है कि मैंने इनकी रोलेक्स कार बेच दी। जिस पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि लो जी वो कार बिक गई। और जब जर्सी को इस बात का पता चलता है कि मेरी रोलेक्स कार बिक गई, तो वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है और जूली को कहता है कि तुमने क्या किया। इतने में हम देखते हैं इनकी वफादार मेड और उनका बेटा भी यहाँ पर आ जाते हैं जो इनके लिए कपड़े लेकर आए होते हैं। ये वही बेटा था जिसे जो है ये जूली पसंद नहीं करती थी। अब वो फिर इसे टॉन्ट मारता है, लेकिन जूली इस दफ़ा कुछ नहीं बोलती, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे पता था भाई बुरा वक्त आ गया, अब तो कव्वे की भी सुननी पड़ेगी। वो इन्हें 2 टाकियाँ चक्की साबुन की देता है और ये लोग उसे भी चुप करके रख लेते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि ये हमारा सहारा है और कुछ है भी नहीं। और पुराने कपड़े दे जाते हैं जो कि इन्हें पहनने पड़ेंगे। जूली जो होती है अब ज़्यादा बहस नहीं करती। इसके बाद वो जो होता है अपना हीरो हीरो नहीं यार, मेड का बेटा, वो जूली को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और अपने जो होता है जर्सी भाई उसे बस ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है जो कि बस ड्राइव करता है। और इधर रेस्टोरेंट में ये उसे समझाता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने आप को बिहेवियर को अच्छा करना होगा, तभी तुम्हें यहाँ जॉब मिल सकती है और ऐसा कुछ मत करना कि जिससे मेरी भी जॉब खतरे में पड़ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जूली जो होती है वो कुछ अच्छा बिहेवियर शो करती है, ये उसको फुल सपोर्ट करता है और ये यहाँ पर वेटरेस के काम के लिए लग जाती है। दूसरी तरफ अपना जर्सी भाई जो होता है वो बस लेकर निकला होता है और बस ट्रेनिंग स्टेशन पर लेकर जा रहा होता है कि अचानक एक बस का ड्राइवर उसे टॉन्ट करता है और उसकी बस के साथ टक्कर लगाता है। ये वही आदमी था जिसके साथ एक दफ़ा जर्सी की लड़ाई हुई थी। अभी अपने बाप को भी इस बारे में बताता है, लेकिन इसका बाप कहता है कि कोई नहीं, ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं, इन्हें इग्नोर करो। अगले दिन हम देखते हैं ये लोग फिर अपने अपने काम के लिए जाने से पहले अपने अपने कपड़े धो रहे होते हैं और उसके बाद ये अपने काम के लिए निकल जाते हैं। जूली अपने वेटर्स के काम पर चली जाती है जहाँ पर इसके बुरे बिहेवियर की वजह से कई लोग जो हैं वो बिल दिए बगैर चले जाते हैं, जिसका बिल इसी के नाम पर फटता है। यानी जो मालिक होता है वो कहता है कि मैंने अब तुम्हारी तनख्वाह में से ये बिल काटना है। तो जिस पर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब जो इसका मेड का बेटा होता है वो इसे समझाता है कि यार तुम्हें थोड़ा सा अपने बिहेवियर को अच्छा करना होगा, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो खुद को अच्छा करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो जर्सी होता है ये गुस्से में आके उसी अगले ड्राइवर की गाड़ी को ठोक देता है जो कि इसे बार बार टॉन्ट करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है। अब इनकी आपस में जो होती है ना अच्छी खासी तू मैं होती है, लेकिन इसे बाप की बात फ़ौरन याद आ जाती है। इसके बाद ये वहाँ से निकल जाता है चुप करके नल्ला बन के, क्योंकि पता भाई कुछ है तो है नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बेटी जानबूझ के उल्टी कर रही थी बॉबी की, जिसे देखकर वो कहता है कि अगर तुम ऐसी उल्टियाँ करती रही तो तुम बीमार हो जाओगी। अब यहाँ पता चलता है कि ये जूली जो होती है बचपन से ऐसा ही करती आ रही है, जानबूझ के उल्टी करती थी ताकि इसकी स्कूल से छुट्टी हो जाए। यहाँ पर इसका बाप खुद को बहुत ही बुरा महसूस करता है कि मुझे अपनी औलाद पर ध्यान देना चाहिए था। मैं सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा रहा और मेरी औलाद का कुछ भी ना बना सका, मुझे अपनी औलाद पर ध्यान देना चाहिए था।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जो मेड का बेटा और हमारा जो जूली मैडम है, ये दोनों जा रहे होते हैं। किधर जा रहे होते हैं, यानी कि अपने सामान ख़रीदने के लिए जा रहे होते हैं मार्केट, जहाँ पर वो इसे समझाता है कि अपना बिहेवियर तुम अच्छा रखोगी और लोगों के साथ अच्छे तरीके से मिलोगी तो तुम्हारी जॉब भी अच्छी होगी, तुम्हारी पे भी अच्छी होगी और लोग तुम्हें टिप भी देंगे। अब यहाँ से हमारी जो जूली मैडम है, वो अंदर ही अंदर अपने मेड भाई की बेटे को लाइक भी करने लगी थी थोड़ा थोड़ा, और मेड का बेटा भी उसको पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जो जूली का बॉयफ्रेंड होता है, वो जिम में आया होता है, वो वहाँ पर इसके पार्टनर को देखता है जो कि मज़े से घूम रहा होता है, जिस पर उसे शक होता है कि यार कोई 2 नंबरी करके कैसे सुकून से रह सकता है, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई तो बात गड़बड़ है। इसके बाद वो जो है इनके घर जाने का इरादा बनाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जर्सी और वो बस का ड्राइवर आपस में जो है ना मिल रहे होते हैं, और यहाँ पर इनकी आपस में मुलाकात होती है, जिस पर ये जो है उसको चिढ़ाता है और इनकी आपस में अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। वो उसे मारता है, वो उसे मारता है। अचानक इनके हाथ दोनों की एक बुक लगती है, जिसे देखकर ये कहते हैं, ओए ये तो वही बुक है जो हम दोनों सेम पढ़ते हैं, जिससे पढ़ने की वजह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। कहते हैं यार हम बुक भी सेम पढ़ते हैं तो क्यों ना हम दोस्ती कर लें। अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो जूली भैया उसकी तनख्वाह कटी होती है, क्योंकि उसके बिल्स काफ़ी ज़्यादा कम लोगों ने दिए थे, लेकिन वो बदतमीज़ी करने लगती है। लेकिन मेड का बेटा उसे वहाँ से फिर ले जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, अपना बिहेवियर अच्छा रखो, मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं, तुम्हें समझना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग थोड़े थोड़े पैसे से घर को पेंट करना शुरू करते हैं जो उन्होंने कमाया होता है, ताकि घर की हालत को कुछ बेहतर कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि अब हमें इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट सीज़न के अंदर जो है अपना घर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेनोवेट करवा लेना चाहिए। बॉबी ने बताते हैं हाँ तुम लोग कर सकते हो, मैंने भी किया था, तुम लोगों को आखिर करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेड का बेटा और जूली आपस में क्लब में डांस कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं कि जॉन घर आ जाता है और वो बॉबी से कहता है मुझे पता है तुम अपनी औलाद के साथ नाटक कर रहे हो, अब इस नाटक को ख़त्म करो और उन्हें सब सब सच सच बता दो, वरना मैं उन्हें खुद सच सच बता दूंगा कि तुमने अपनी औलाद के साथ नाटक किया। तुम उससे कहो कि मेरी औलाद जो दौलत थी वो वापस आ गई है, ताकि तुम वापस आ जाओ और मैं अब इससे जूली से शादी करूंगा। इतने में जूली भी वहाँ जाती है, वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और गले लगा लेती है, और जूली उसको वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और जूली भी इस बात पर फौरी हाँ कर देती है और बहुत खुश होती है। हालांकि जूली को भी ये पता नहीं होता कि ये सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये मेड के बेटे के पास आती है और उसे बताती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की, लेकिन मैं जूली के साथ उसके जॉन के साथ शादी कर रही हूँ। तो ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और हाँ करके यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो जर्सी होता है वो अपनी रोल्स जो थी गाड़ी उसको दोबारा से हासिल कर लेता है, और इन सबको पता चल जाता है कि अब हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं, और यहाँ पर जूली को भी पता चल जाता है कि अब सब कुछ हमारा वापस आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूली जो होती है वो शादी के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान भी होती है। यहाँ पर एमन उसे आइडिया देता है कि तुम्हें अपने औलाद को अब सब सच सच बता देना चाहिए। और दूसरी तरफ ये यहाँ पर जो होता है उसके साथ मुज़ाकरात करने के लिए बॉबी आ जाता है और उसे कहता है कि अब मेरी बेटी से दूर रहो। तो ये कहता है नहीं मुझे आधी जायदाद चाहिए, उसे कुछ पैसे ऑफर करता है, इस पर वो नहीं मानता और वो यहाँ से चला जाता है। अब हेमंत इसे कहता है कि यार इसका आखिरी हल यही है कि तुम अपनी औलाद को सब सच सच बता दो। अगर उन्हें सब सच पता होगा तो ये बेहतर होगा, और इससे ये होगा कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा एक दफ़ा तुमसे नाराज़ तो ज़रूर होगी, लेकिन ये है कि तुम्हारी औलाद को सब सच पता चल जाएगा। उसकी मेड भी उसे यही मशवरा देती है कि आपको यही करना चाहिए, और ये मेड इनके साथ बहुत ज़्यादा वफादार होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी जो होता है वो प्लान बना लेता है कि ठीक है मैं अपनी औलाद को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अब वो उन्हें फ़ोन करके बताना शुरू करता है कि हम लोग कभी गरीब हुए ही नहीं थे, बल्कि क्या हुआ था कि हमारा जो है वो सब बिज़नेस जो है वो मैंने सिर्फ प्लान बनाया था। इतने में वो अपनी औलाद जूली को भी जाकर ये बता देता है, और सबके सबको ये जब बात पता चलती है तो बजाय इसके कि उनके वो अपने बाप का शुक्रिया अदा करते हैं, वो लोग इससे नाराज़ हो जाते हैं और घर छोड़ के जाने का फ़ैसला करते हैं। और उधर दूसरी तरफ जो जॉन होता है अब उसके हाथ भी कुछ नहीं आना होता, क्योंकि ये लोग तो यहाँ से जाने लगे हैं, अब उसे भी कुछ नहीं मिलेगा, लिहाजा वो भी इन्हें छोड़कर चला जाता है। जूली बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है कि हमारे बाप ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन ये तो बाप ही जानता था कि उसने इन लोगों को पैसे की कदर सिखाने के लिए ऐसा किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों फैसला करते हैं कि हम अब अपने बाप के साथ नहीं रहेंगे, हम वापस उसी एरिया में जाएंगे। अगर हमारा बाप सब कुछ कमा कर बना सकता तो हम भी बना सकते हैं। इसके बाद ये लोग वापस उसी घर में चले जाते हैं और उस घर को अच्छे से रेनोवेट करते हैं और उसमें रहना शुरू कर देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि ये लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर दोबारा से तरक्कियां करने लग जाते हैं और नई कंपनियां खोलने लग जाते हैं। जर्सी जॉन सब जॉन चला जाता है इनकी ज़िंदगी से। जर्सी जूली के साथ मेड का बेटा मिलकर काम करता है जो इन्हें काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पर जो बॉबी होता है वो घर में अकेला होता है, वो कहता है क्या फ़ायदा, मुझे अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी औलाद ही मेरे सामने नहीं, कम से कम जैसे भी थे बुरे थे अच्छे थे, कम से कम आंखों के सामने तो थे। इस इधर हम देखते हैं कि जूली जो होती है वो मेड के बेटे को प्रपोज़ कर देती है, और अगले ही दिन जूली को मिलने के लिए उसका बाप आता है
और उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है क्योंकि जूली का बर्थडे था। और ये अपने बाप को सब लोग, इसका बाप जाने लगता है लेकिन ये अपने बाप को सब लोग अंदर बुला लेते हैं और यहाँ पर खुशी खुशी इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ये सब लोग अब पैसे की कदर को भी समझ चुके थे और सब लोगों ने इकट्ठा रहने का फैसला भी कर लिया था। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं, नहीं बल्कि एक ही घर में जाते हैं। और अब इन्होंने इस घर को भी बहुत अच्छा बना लिया था। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको कोई भी मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी है तो उसको कमेंट कर दें, हम इंशाल्लाह आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।